दोस्तों आज मैं कांता मूवी को एक्सप्रेशन करने वाला हूं जो कि काफ़ी धमाकेदार है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के धमाकेदार वीडियो। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को स्टूडियो में कोट और बूट पहनकर आते हुए देखते हैं और वो एक गन लेकर कुमारी नाम के एक हीरोइन को शूट कर देता है। दरअसल ये आदमी कौन है और उसने इसको क्यों मारा हम जानेंगे आगे। अब यहाँ से हमें स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हम प्रोड्यूसर मार्टिन को देखते हैं जो डायरेक्टर अय्या से मिलकर बोलता है कि हमारी रुकी हुई मूवी शांता को फिर से शुरू करो। हीरो माधवन भी इसके लिए रेडी हो चुका है और वो फिल्म करने के लिए तैयार है। ये सुनकर वो डायरेक्टर बोलता है कि जैसा मैं चाहूंगा वैसे ही मैं अपनी मूवी में हीरो के साथ काम करूंगा क्योंकि मैं हीरो माधवन के साथ काम नहीं कर सकता। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है तो प्रोड्यूसर उसे बोलता है कि आपने ही उसे स्टार बनाया था, आज जो कुछ भी है वो आपके ही वजह से है। वहाँ पर प्रोड्यूसर डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है कि हमारा प्रोडक्शन हाउस नंबर 1 पर था लेकिन फ्लॉप पे फ्लॉप मूवी देने से हमारा प्रोडक्शन हाउस बंद होने के कगार पर है। अगर आप रुके हुए उस मूवी को बना दे तो हमारा प्रोडक्शन हाउस बच सकता है। ये सुन अय्या उस मूवी के लिए तैयार हो जाता है। फिर अगले सीन में मूवी की स्टार्टिंग शुरू होते हुए हम देखते हैं डायरेक्टर तुरंत ही हीरोइन के बैंड में जाता है और वो हीरोइन कुमारी से बात करते हुए बोलता है कि इस मूवी को कितने भी मुसीबत क्यों ना आए तुम्हें ही इस मूवी को कंप्लीट करना होगा। ये स्टोरी अपने माँ के दिल में रखकर मैंने लिखा है। वहीं ये सुन के कुमारी बोलती है कि आप मेरे गॉड फादर हो, आप जैसे चाहेंगे वैसे ही होगा। दरअसल हीरोइन कुमारी दूसरे देश से इंडिया आई हुई थी और कुमारी को डायरेक्टर ने ही बहुत ही बड़ा स्टार बनाया है जिसे कुमारी भी डायरेक्टर को बहुत ही रिस्पेक्ट करती है। अब यहाँ पर डायरेक्टर हीरो पर बहुत ही गुस्सा था इसलिए वो हीरो का रोल कम करके हीरोइन पर ज्यादा फोकस करता है और पूरी स्टोरी चेंज करके हीरोइन के हिसाब से रेडी करता है ताकि हीरो को ज्यादा से ज्यादा रोल न मिल सके। अब वही शूटिंग पर हीरो माधवन आता है। हीरो को देखकर सभी लोग उससे मिलने के लिए आते हैं लेकिन डायरेक्टर रैया उसे मिलने नहीं जाता और नहीं उसे बातें करता है। जब पहले यह मूवी रुकी थी इस मूवी का क्लाइमेक्स में हीरो मर जाने वाला था जो माधवन को यह क्लाइमेक्स पसंद नहीं आया इसीलिए वो क्लाइमेक्स को चेंज करता है। नए क्लाइमेक्स में हीरो के बच्चे और हीरोइन मरेगी क्योंकि महादेवन ने यह क्लाइमेक्स को चेंज कर दिया था और इस मूवी का नाम शांता नहीं बल्कि कांता होगा। यह बोलकर माधवन स्क्रिप्ट को चेंज कर देता है और हर शूट कब शूट करना है वो खुद ही डिसाइड करता है। माधवन सारा डायरेक्टर का काम खुद ही करने लगता है क्योंकि वो अय्या की बातें नहीं मानना चाहता था और न ही वो उसकी बातें सुनना चाहता था। वहीं इसी दरमियान माधवन पहली बार कुमारी को देखता है। यहाँ पर कुमारी अपने सारे सीन्स को बहुत ही परफेक्ट तरीके से दे रही थी। माधवन शूट कंप्लीट करके खुद ही अपने आप को कट भी बोल रहा था। वही वहाँ पर मूवी का डायरेक्टर अय्या सिर्फ नाम का ही डायरेक्टर बन चुका होता है। वही ये सब देखकर कुमारी को बहुत ही गुस्सा आता है। अब एक बार जब माधवन कुमारी को फ्रेम एंगल्स के लिए हीरोइन को बुलाता है तो वो यहाँ पर बोलती है कि मैं हर किसी के बुलाने पर नहीं आऊंगी, अगर डायरेक्टर सर बोलेंगे तभी मैं यहाँ पर शूटिंग के लिए आऊंगी। वही ये सुनकर डायरेक्टर अय्या बहुत ही खुश हो जाता है और वो कुमारी पर प्राउड फील करने लगता है। वही कुमारी के ये बिहेव देखकर माधवन भी उसे इम्प्रेस्ड हो जाता है। फिर मूवी में एक सीन में एक इमोशनल सीन को शूट कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर कुमारी हीरो माधवन से बहुत ही अच्छा शूट करती है। यह देखकर सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और बोलते हैं कि थिएटर में ये सीन देखकर सभी लोग हीरोइन के लिए बहुत ही ताली बजाएंगे क्योंकि इसने माधवन से बहुत ही अच्छा एक्टिंग की है। वहीं ये सुनकर माधवन शॉक्ड हो जाता है। फिर माधवन रिकॉर्डिंग रूम जाकर सारे सीन्स को चेक करने लगता है और जहाँ जहाँ पर हीरोइन ने ठीक से एक्टिंग नहीं की होती है वो सारे सीन्स को माधवन फिर से रीशूट करने लगता है। अब एक सीन में माधवन को कुमारी जोर से थप्पड़ मारती है जिसे देखकर सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ पर डायरेक्टर भी यह देखकर हंसने लगता है और माधवन के पास जाकर बोलता है कि तुम तो हर सीन को रीशूट करते हो ना, ये सीन को भी तुम रीशूट करके बताओ। ये सुनकर माधवन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो फिर वो सीन को रीशूट करके बहुत ही इमोशनल एक्टिंग करता है जिसे देखकर सभी लोग इम्प्रेस्ड हो जाता है। वहीं उसकी एक्टिंग देखकर कुमारी भी शॉक्ड हो जाती है और वो सोचने लगती है कि डायरेक्टर सर और इसके बीच में आखिर क्या हुआ था। वहाँ पर वो सेट पर सभी लोगों से पूछने भी लगती है कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या हुआ था। तब लोग बोलते हैं कि माधवन बहुत ही अच्छा शख्स है और माधवन के फैंस उसे भगवान की तरह देखता है और सभी लोग माधवन के बारे में बहुत ही अच्छा सा बोल रहा था। ये सुनकर कुमारी को लगता है कि मैंने माधवन को गलत समझा और बेचारे को मैंने बहुत ही जोर से थप्पड़ मार दिया। फिर वो तुरंत ही माधवन के पास जाकर सॉरी बोल देती है। वहीं
वहीं हीरो भी उसे माफ कर देता है। अब फिर शूटिंग के सेट पर पैकअप हो जाता है और सभी लोग जाने लगते हैं। तभी वहां पर महादेवन कुमारी से बोलता है कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, जिसके लिए कुमारी भी मान जाती है। तब रास्ते में कुमारी माधवन से पूछती है कि आखिर तुम डायरेक्टर सर से बातें क्यों नहीं करते। तब माधवन बोलता है कि मैं उन्हें सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता था, लेकिन उन्होंने अपनी रिस्पेक्ट अपने हाथों से खुद ही खो दी। फिर माधवन कुमारी को अपनी फिल्म के फंक्शन में ले जाते हैं, जहां पर उसके फिल्म 100 डेज को कंप्लीट कर चुके थे, इसीलिए सभी लोग वहां पर फंक्शन रखा था। वही वहां पर माधवन कुमारी को लेट लेकर गया था। तब वहां पर उसके सारे फैंस माधवन से बोलता है कि आप हीरोइन के साथ एक गाना गाइए। तो माधवन कुमारी को देखकर बहुत ही प्यार से गाना गाते हैं और इसी मोमेंट के साथ कुमारी को माधवन से प्यार हो जाता है। यहाँ पर दोनों चुप चुप के सेट पर दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं। वही शूटिंग के सेट पर दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक सीन्स भी करते हैं और अपने सीन्स को इम्प्रूव करने की कोशिश भी करते रहता है। अब उसी बीच एक दिन माधवन की वाइफ देवी सडनली उसके सेट पर आती है। तब कुमारी को मालूम चलता है कि माधवन का ऑलरेडी शादी हो चुकी है। यह देखकर कुमारी को बहुत ही बुरा लगता है। वही माधवन की वाइफ देवी बहुत ही बड़े घर की होती है और उसके फादर बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान होता है। वही यहाँ पर माधवन तुरंत ही अपनी वाइफ के पास जाकर उसे बहाना लगाते हुए सेट से घर भेज देता है। दरअसल वो डर रहा था कि कहीं उसके बीवी को कुमारी और उसके बारे में मालूम न चल जाए, लेकिन वही ये सब चीज डायरेक्टर नोटिस कर लेता है और वो जान जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे हैं। लेकिन माधवन को लगता है कि डायरेक्टर को कुछ भी मालूम नहीं होगा। वहीं वो दोनों बीच बीच में घूमने के लिए भी जाते हैं और एक दिन वो दोनों वैन में जाकर एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। वहीं जब वो दोनों रोमांस कर रहे थे तभी एक अननोन शख्स आकर चुपके से उन दोनों का फोटो खींच लेता है। वो शख्स कौन था हमें उसका चेहरा नहीं दिखाता। अब एक दिन माधवन देखता है कि डायरेक्टर सेट पर नहीं पहुंचा है और नहीं कुमारी। तो माधवन असिस्टेंट से पूछता है कि डायरेक्टर सर क्यों नहीं आए। तब असिस्टेंट बोलता है कि जब कल वो बाइक से जा रहा था तब किसी ने उसका एक्सीडेंट कर दिया, इसीलिए उनका पैर टूट गया है और कुमारी मैडम भी नहीं आई है। तब माधवन तुरंत ही कुमारी के घर जाता है। वहां पर वो देखता है कि कुमारी डायरेक्टर का सेवा कर रही होती है। तब माधवन कुमारी से बोलता है कि तुम यहाँ पर कितने देर तक रहोगी, शूटिंग पर चलो हमें शूट करनी है। तब कुमारी बोलती है कि जब डायरेक्टर सर बोलेगा तभी मैं यहाँ से जा पाऊंगी, तुम एक बार डायरेक्टर सर से बात करके देख लो। फिर माधवन डायरेक्टर के पास जाता है और उसे पूछता है कि यह पैर कैसे टूटा, लेकिन डायरेक्टर गुस्से में बोलता है कि यह सब तुमने ही करवाया है। यह सुनकर माधवन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो बाहर आकर कुमारी से बोलता है कि इससे बात करनी मेरी ही गलती है। तुम्हें पता है इसने मुझे एक बार झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दिया था, फिर भी मैंने तुम्हारे कहने पर इसे बात करने गया। ये सब सुनकर कुमारी पूछती है कि आखिर डायरेक्टर सर ने तुम्हें जेल क्यों भेजा। तब यहाँ से स्टोरी फिर से फ्लैशबैक में जाती है और हमें मालूम चलता है कि माधवन एक अनाथ था, उसे डायरेक्टर अय्या ने ही पाल पोस कर बड़ा किया और उसने उसके साथ एक बहुत ही बड़ा मूवी बनाकर उसे इंडस्ट्री में लॉन्च किया। वही वो मूवी बहुत ही सुपरहिट हो गई थी। फिर डायरेक्टर अय्या ने माधवन के साथ काफी ज्यादा काम किया और धीरे धीरे माधवन को दूसरे डायरेक्टर्स भी काम देने लगे। वहीं एक बार डायरेक्टर अय्या माधवन के पास एक शानदार स्क्रिप्ट लेकर गया जिसके क्लाइमेक्स में हीरो मर जाता था। वहाँ पर डायरेक्टर माधवन से पूछता है कि क्या ये मूवी तुम करोगे। वहाँ पर उस वक्त माधवन को मालूम नहीं होता है कि क्लाइमेक्स में हीरो मर जाता है, लेकिन फिर भी वो माधवन ने उसकी बात मान लेता है और बोलता है कि मैं इस मूवी में काम करूंगा। लेकिन माधवन अपने फैंस के लिए मूवी में कुछ चेंजेस करना चाहता है ताकि ऑडियंस को उसकी मूवी पसंद आ सके, लेकिन डायरेक्टर चेंज करने से मना कर देता है और बोलता है कि यह मेरी स्क्रिप्ट है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। और इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और ये शारदा मूवी रुक जाती है। उसके बाद अय्यर गुस्से में माधवन पर एक झूठा मर्डर केस लगवाकर माधवन को जेल भेज देता है ताकि उसके फैन फॉलोइंग कम हो जाए। और कुछ समय के बाद अय्यर खुद ही माधवन को बाहर भी निकाल लेता है। वहीं ये सब जानकर माधवन उसे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसी दिन से ये दोनों के बीच में झगड़ा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और दोनों ही एक दूसरे के चेहरे तक देखना पसंद नहीं करता। अब मूवी प्रेजेंट में आती है। यहाँ पर माधवन के ससुर को मालूम चल जाता है कि कुमारी और माधवन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वहीं ये जानकर वो माधवन को वार्निंग देता है कि अगर तेरी वजह से मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दरअसल हम जानते हैं कि जब माधवन जेल से छूटा था तब उसे कोई भी काम नहीं दे रहा था। तब हीरो के ससुर ने ही अपनी बेटी के साथ उसकी शादी करवाकर उसे फिर से नंबर 1 बनवाया। अब उसी बीच अगले दिन शूटिंग के सेट पर कुमारी माधवन से बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ
अब ये सुनकर माधवन शॉक हो जाता है कि तभी वो देखता है कि उसके ससुर और उसकी वाइफ उसके शूटिंग देखने के लिए आई थी, जहाँ पर इस मूवी का क्लाइमेक्स शूटिंग होने वाला था, जिसमें हीरो का छोटा भाई अपने भाभी को गन से शूट करने वाला था। वहीं शूटिंग के टाइम पर माधवन जानता है कि वो गन नकली नहीं बल्कि रियल गन होती है, हालांकि इसमें कुमारी को कुछ भी नहीं होता। वहीं ये सब देखकर माधवन को लगता है कि जरूर ही इसके पीछे डायरेक्टर अय्या का हाथ होगा, क्योंकि वो उसे मारना चाहता है। इसीलिए माधवन डायरेक्टर अय्या से लड़ने लगता है और वो कुमारी से पूछता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये बात तुमने डायरेक्टर को क्यों बताई? तब कुमारी बोलती है कि मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया है। तब माधवन बोलता है कि हम कब तक ऐसे ही रोज डर डर के जिएंगे, चलो कल हम तिरुपति मंदिर जाकर एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। वहीं इस बात के लिए कुमारी भी मान जाती है और वो रात को स्टूडियो में ही रुक जाती है। वहीं हम देखते हैं कि रात को बहुत ही जोर बारिश हो रही थी, तभी वहाँ पर एक कार आती है, उसमें से एक शख्स निकलता है और वो डायरेक्ट कुमारी के रूम में जाता है। वहीं उस आदमी को देखकर कुमारी बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन उस शख्स का हमें फेस नहीं दिखाता और हम देखते हैं कि वो आदमी गन निकालकर कुमारी को शूट कर देता है, जिस वजह से कुमारी वहीं पर मर जाती है। और ये वही सीन था जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखे थे। अब अगली सुबह इंस्पेक्टर देवराज आता है। वहाँ पर इंस्पेक्टर नोटिस करता है कि यहाँ पर फुटप्रिंट्स है, लेकिन वो गन के लिए ढूंढता है, लेकिन वहाँ पर उसे गन नहीं मिलता। फिर इंस्पेक्टर डायरेक्टर से पूछताछ करता है और इंस्पेक्टर शूटिंग इंसर्ट से भी पूछता है, तो शूटिंग इंसर्ट बोलता है कि जब कल रात मैं यहाँ पर आया था तब हमने देखा कि एक कार यहाँ से वापस जा रही थी और कुमारी मैडम का दरवाजा भी खुला था। जब हम दरवाजे के अंदर गया तो हमने देखा कि कुमारी मैम मर चुकी थी और ये बात मैंने प्रोड्यूसर सर को इन्फॉर्म किया। फिर इंस्पेक्टर कुमारी के पर्सनल पीए से पूछता है, तो वो बोलती है कि कुमारी मैडम माधवन सर से मिलने के लिए यहाँ पर वेट कर रही थी। दरअसल आज सुबह तिरुपति जाकर वो दोनों शादी करने वाले थे। यह सुनकर इंस्पेक्टर को लगता है कि माधवन ही किलर है, लेकिन वो उसे डायरेक्ट पूछताछ नहीं कर सकता क्योंकि उसका ससुर बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है। लेकिन वो और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करने लगता है। तब उसे मालूम चलता है कि सेट पर किसी ने शूटिंग के टाइम पर नकली गन की जगह रियल गन रख दी थी। इसे इंस्पेक्टर समझ जाता है कि कुमारी को मारने के लिए पहले से ही प्लानिंग कर रहे थे। वो इंस्पेक्टर स्टूडियो के सभी लोगों को बुलाकर इन्वेस्टिगेट करता है और सभी लोग प्रोड्यूसर पर ही शक करने लगते हैं क्योंकि उसकी गंदी नजर कुमारी पर था। और उनमें से एक आदमी बोलता है कि प्रोड्यूसर ने कुमारी और माधवन के प्राइवेट पिक्चर्स फोटोग्राफर द्वारा खिंचवाए थे। यह बात मुझे वो फोटोग्राफर नशे के हाल में बताया था। यह बात सुन इंस्पेक्टर वो प्रोड्यूसर से पूछताछ करने लगता है, जिस पर प्रोड्यूसर बोलता है कि हाँ मैंने ही उन दोनों को फोटो खिंचवाई थी। लेकिन जब यह बात डायरेक्टर को मालूम चला तो उसने मुझसे वो सारी फोटो छीन ली। अब इंस्पेक्टर प्रोड्यूसर से बोलता है कि तुम्हारी गन मुझे दिखाओ। तब प्रोड्यूसर अपनी गन दिखाने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर उसका गन नहीं मिलता। तब इंस्पेक्टर महादेवन को स्टूडियो बुलाता है, साथ ही महादेवन की वाइफ देवी को भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए स्टेशन बुलाता है। अब स्टूडियो में महादेवन जब कुमारी की बॉडी देखता है तब वो डायरेक्टर अय्या पर गुस्सा करने लगता है। दरअसल उसे लग रहा था कि डायरेक्टर अय्या ने ही उसे मारा होगा, इसलिए वो उसे मारने के लिए जाने लगता है, लेकिन पुलिस उन्हें रोक लेता है। वहाँ पर इंस्पेक्टर महादेवन से पूछता है कि तुम्हारा और कुमारी के बीच में क्या रिश्ता था? तब महादेवन बोलता है कि वो कुमारी से बहुत ही प्यार करता था। फिर थोड़ी देर के बाद देवी इंस्पेक्टर से बोलती है कि उसके मर्डर के लिए आपने मुझे क्यों बुलाया है? तब इंस्पेक्टर बोलता है कि आपका हस्बैंड उस लड़की से प्यार करता था और वो दोनों भागकर शादी भी करने वाले थे। उसके बाद वो देवी से भी पूछता है कि मर्डर वाले दिन तुम कहाँ पर थी? तब देवी बोलती है कि मैं घर पर ही थी। फिर इंस्पेक्टर पूछता है कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पर था? तो देवी बोलती है कि वो भी मेरे साथ घर पर ही थे। इंस्पेक्टर महादेवन के ड्राइवर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसे भी बुलाता है। दरअसल ड्राइवर देवी और उसके फैमिली के लिए बहुत ही ईमानदार होता है। तभी महादेवन वहाँ पर आकर उस ड्राइवर को कंफ्यूज करते हुए बोलता है कि क्या तुम्ही ने गन में बुलेट्स रखी थी? वहाँ पर वो ड्राइवर बोलता है कि हाँ, क्योंकि उसे माधवन और कुमारी का सच्चाई पता थी और वो ज्यादा क्लोज भी हो रहे थे। ये बात वो ड्राइवर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो देवी मैडम के लिए कुछ गलत ना हो इसीलिए उसने ऐसा किया था। तब इंस्पेक्टर उसे पूछता है कि तुमने ये सब किसके कहने पर किया है? ये सुन ड्राइवर कुछ भी नहीं बोलता। वहीं उधर देवी के फादर महादेवन और देवी को उस केस से बचाने के लिए वहाँ पर बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर इंस्पेक्टर उसकी बातें नहीं मानता। वो बहुत ही श्योर होता है कि महादेवन ने ही कुमारी को मारा होगा और वो उसे अरेस्ट करके वहाँ से ले जाने लगता है। वहीं जब वो उसे ले जा रहे थे तभी महादेवन के ऑडियंस वहाँ पर बहुत ही हंगामा करने लगता है। यह देखकर महादेवन अपने
अपने फैंस को तसल्ली देता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मुझे कुछ भी नहीं होगा। वहीं ये सब देख प्रोड्यूसर इंस्पेक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि सर हमारी मूवी का शूटिंग का आखिरी सीन बचा है, अगर वो सीन हो गया तो ये मूवी कंप्लीट हो जाएगी। यह देखकर इंस्पेक्टर भी प्रोड्यूसर का बात मान लेता है और वो महादेवन को वो सीन करने के लिए मौका दे देता है। वही वहाँ पर महादेवन कुमारी का डुप्लीकेट के साथ अपना क्लाइमेक्स सीन शूट करने लगता है और वो वहाँ पर इतनी अच्छी सी एक्टिंग करता है कि सबको लगता है कि वो कुमारी से बहुत ही प्यार करता था और इंस्पेक्टर को भी भरोसा हो जाता है कि सच में वो कुमारी से बहुत ही प्यार करता है और वो कुमारी का मर्डर कभी नहीं कर सकता, इसीलिए वो महादेवन को छोड़ देता है। वहीं डायरेक्टर भी महादेवन की एक्टिंग देखकर वो भी समझ जाता है कि वो कुमारी से बहुत ही प्यार करता था और वो कुमारी को कभी नहीं मारेगा। यहाँ पर वो भी महादेवन से मिलकर बोलता है कि बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा था और तुमने उसका मर्डर नहीं किया। लेकिन तभी महादेवन डायरेक्टर अय्या पर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, मैंने ही कुमारी को मारा है और यह सब तेरी वजह से हुआ है। और यहाँ से स्टोरी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है और हम जानते हैं कि एक दिन महादेवन कुमारी के रूम में जाता है, तब कुमारी रूम में नहीं थी, तो महादेवन कुमारी के लॉकर खोलता है जहाँ पर उसे उन दोनों का इंटीमेट हुए फोटो मिलता है। वहीं वो फोटो देखकर महादेवन शॉक हो जाता है और वहाँ पर उसे एक कैसेट भी मिलता है। महादेवन कैसेट को प्ले करने लगता है जिस कैसेट में कुमारी और डायरेक्टर बात कर रहे थे। वहाँ पर कुमारी बोलती है कि महादेवन एक धोखेबाज है, यह फोटो उसी का सबूत है और आपने जैसा कहा था मुझसे नहीं वो बल्कि मेरी बॉडी से प्यार करता है। फिर दोनों हंसने लगते हैं। वहीं ये ऑडियो सुनकर हीरो को लगता है कि दोनों मिलकर उसके खिलाफ कुछ प्लान कर रहे हैं, इसीलिए हीरो गुस्से में डायरेक्टर का कोट और बूट पहनकर बारिश में कुमारी के पास जाता है। वहीं कुमारी महादेवन को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता था कि वो दोनों शादी करने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर महादेवन कुमारी को शूट कर देता है। अब यहाँ पर सीन प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर महादेवन ये सारी स्टोरी डायरेक्टर को बता रहा था। तब डायरेक्टर गुस्से में बोलता है कि सच में तू बहुत ही बड़ा धोखेबाज है, कम से कम वो पूरी सीडी तो तुम सुन लेते। फिर महादेवन बोलता है कि वो बहुत ही बड़ी फ्रॉड थी। फिर डायरेक्टर महादेवन से बोलता है कि आज तो जीत गया और ये बोलकर डायरेक्टर अपने रूम में जाता है और अपने लॉकर से वो गन निकालकर अपने आप को शूट करके सुसाइड कर लेता है। वहीं ये सब देखकर सभी लोग सोचते हैं कि डायरेक्टर ने ही कुमारी को मारा होगा, इसीलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया है। तभी इंस्पेक्टर महादेवन से मिलता है और बोलता है कि तुझे बचाने के लिए डायरेक्टर ने अपने आप को सुसाइड कर लिया है। जब कुमारी मरी थी तो उसके चेहरे पर हंसी था, इसका मतलब यह है कि तुझे देखकर वो हंस रही थी क्योंकि वो तुमसे प्यार करती थी और मुझे पूरा यकीन है कि तुमने ही उसे मारा है। लेकिन इंस्पेक्टर यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास महादेवन के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था। वही माधवन अपनी वाइफ देवी के साथ घर जाता है और वो घर जाकर वो कैसेट वाला ऑडियो फिर से सुनने लगता है और वो जानता है कि महादेवन के ससुर प्रोड्यूसर से मिला था और उसे बोला था कि कुमारी और माधवन के साथ रहने वाले मुझे फोटो चाहिए। तो प्रोड्यूसर ने एक आदमी को हायर करके उन लोगों को इंटीमेट वाले फोटो क्लिक करवाई थी। वहीं जब ये बात डायरेक्टर को मालूम चला तो डायरेक्टर ने प्रोड्यूसर के पास जाकर उस पर गुस्से निकालकर प्रोड्यूसर से वो डायरेक्टर वो फोटो ले लेता है। फिर डायरेक्टर कुमारी के पास जाकर उसे पूछता है कि यह फोटो क्या है, तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तब कुमारी बोलती है कि आपने जैसे कहा था महादेवन एक धोखेबाज है और मुझसे नहीं बल्कि मेरे बॉडी से प्यार कर रहा है, यह फोटो उसी बात का सबूत है। आप यही चाहते हैं ना कि मैं ये बात बोलूं। फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ मजाक करते हुए हंसने लगता है और यही बात माधवन ने सुना था और इतना ही सुनकर वो माधवन कुमारी पर गुस्सा हो गया था। तब कुछ देर के बाद कुमारी डायरेक्टर अय्या से बोलती है कि मैं सच में महादेवन से प्यार करती हूँ। ये सुनकर डायरेक्टर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें उसके फेम और लाइफ स्टाइल पसंद आ गया है, अगर तुम सच में प्यार करती हो तो उसे जाकर बोलो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अगर वो शादी के लिए मान गया तो तुम समझ लेना कि वो तुमसे सच्चा प्यार करता है, अगर नहीं तो तुम समझ लेना कि वो तुम्हें यूज कर रहा है। अब जब माधवन पूरी कैसेट सुनता है तो उसे मालूम चल जाता है कि कुमारी गलत नहीं है, उसने उसे गलत समझ लिया था और कुमारी को मार दिया। अब वो अपनी गलती पर बहुत ही पछता रहा होता है और माधवन अपने आप को कोसते हुए बहुत ही रोता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो मूवी रिलीज हो जाती है। माधवन ने उसका टाइटल चेंज नहीं करता बल्कि वापस से शांता रख देता है क्योंकि डायरेक्टर को वो शांता नाम बहुत ही पसंद था। वहीं ऑडियंस ने महादेवन और कुमारी के एक्टिंग को बहुत ही तारीफ किया और वो मूवी हिट हो जाती है। लेकिन महादेवन को यह दुख होता है कि उसी की वजह से कुमारी मरी और डायरेक्टर ने भी खुदकुशी कर ली है। वहीं पुलिस वाले को माधवन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता और वो उस केस को क्लोज कर देता है और सबको यही लगता है कि डायरेक्टर ने ही कुमारी का कत्ल किया होगा और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको
आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।